हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीटेट एग्जामिनेशन के लिए हैं। सीटेट एग्जामिनेशन में जो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में रहेंगे सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन किए जाते हैं। ये क्वेश्चंस अगर आपको हेल्पफुल रहते हैं या आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? इस तरह से क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। ये बाल विकास जो टॉपिक आपका रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो इसी टाइप से रहेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो है विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने की निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे, एक सप्ताह में 45 आवर्स। एक अध्यापक को सृजनशीलता के पोषण के लिए किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? इसका आंसर होगा विचारावेश या ब्रेन स्टॉर्मिंग की। 3 से 10 साल के बच्चों के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है इस कार्ड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। रक्षा तंत्र काफ़ी हद तक या हम कहें बहुत सहायता करता है किससे निपटने में? रक्षा तंत्र। इसका आंसर होगा दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा सहायता करता है। यह आपके बाल विकास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड रहेंगे सारे। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? आंसर, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिलफोर्ड ने अपसरी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? अपसरी चिंतन। इसका आंसर होगा सृजनात्मकता के अर्थ में अपसरी चिंतन का प्रयोग गिलफोर्ड ने किया था। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि खुद के प्रत्यक्ष करके कुछ सीखे। दूसरों के व्यवहार से जो सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा सामाजिक अधिगम, इसको हम कहते हैं, जो दूसरों के व्यवहार से हम सीखते हैं। नेक्स्ट, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में किसका अभूतपूर्व योगदान है? विकास के अध्ययन के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण या अभूतपूर्व योगदान है? पियाजे का। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में पियाजे का बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रयास करो, त्रुटि होती है फिर भी प्रयास करो, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत। डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिसलेक्सिया, आंसर पठन विकार से, जो पढ़ने का विकार है इससे संबंधित है डिसलेक्सिया। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर फ्रोवेल ने। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोवेल ने किया। बाल अवस्था की अवधि क्या है? बाल अवस्था की अवधि क्या है? सो आंसर होगा 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो बाल अवस्था में होता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? आंसर वॉटवर्थ का। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का। ओके, ये आपको ऑप्शन करके आते हैं, मैंने आपको सारे एक साथ दिए हुए हैं। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, ये किसने कहा था? आंसर होगा वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसको डॉक्टर, वकील या अध्यापक कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट, शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है।
कौन सी है प्रमुख अवस्था? आंसर है ये प्रथम अवस्था, जो शैशव अवस्था होती है ये प्रथम अवस्था शिशु अवस्था होती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बचपन अवस्था में या बाल अवस्था में बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। नेक्स्ट, अनुकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले शिशु किसका अनुकरण करता है? सबसे पहले तो आंसर होगा शब्दों का अनुकरण, सबसे पहले बोली समझना, शब्द को समझना, ये होता है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, आंसर होगा परिवार। परिवार सबसे पहली पाठशाला होती है किसी भी बालक की। नेक्स्ट, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? बालक का, बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है किस पर डिपेंड करता है? परिवार पर, विद्यालय पर और समुदाय पर, इन तीनों पर डिपेंड करता है उसका मानसिक स्वास्थ्य। हस्तशिल्प की शिक्षा कौन से बालकों को देनी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा, तो इसका आंसर होगा प्रखर बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। ब्रेल लिपि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? दृष्टि बाधित के लिए, जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा था कि जो हमारी बुद्धि है इस पर वंशानुक्रम, जो जेनरेशन है उसका प्रभाव पड़ता है? ये कहा था टर्मन ने कि हमारी जो बुद्धि है इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है? आंसर होगा बुद्धि से। मनुष्य का व्यवहार उसकी बुद्धि से प्रेरित होता है। नेक्स्ट, संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम आपस में लोगों से आपस में संवाद करते हैं, दो लोग आपस में संवाद कर रहे हों, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण। लोगों का संवाद करने की जो प्रक्रिया है ये संप्रेषण कहलाती है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? किसी भी काम को करने के लिए उनको प्रेरित करना है तो कौन सी विधि सही होगी? क्या उनको डांटना, प्यार करना, मारना, क्या रहेगी? तो आंसर है उनकी प्रशंसा करना। जब हम किसी बच्चे की, बालक की प्रशंसा करते हैं तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होता है, प्रेरित होता है किसी भी वर्क को करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से सामान्य ज्ञान या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जामिनेशन या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनमें ये टॉपिक आता है और इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर दिए हैं, लेकिन ये MCQs टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, फिर आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। वैसे मैंने यहाँ पर जो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट आंसर, जैसे कि कुछ पद्धतियां जिन्होंने दी हुई हैं, किसका योगदान रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसमें कलेक्ट किए हुए हैं। सो ये सीटेट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं सीटेट एग्जामिनेशन के लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।